हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा ये वीडियो है वो है परसेंटेज के क्वेश्चंस। इसके पहले भी हम परसेंटेज क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो कर चुके हैं, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन लिए हैं गृहिणी से संबंधित, यानी कि आपने अगर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दिया हो तो उसमें एसएससी सीजीएल वगैरह में और बैंकिंग पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो गृहिणी से संबंधित होते हैं, जिसमें चीनी के भाव बढ़ जाने से उसकी खपत कितनी कम करें या खपत को ज़्यादा करें, या उसमें उसका खर्चा बढ़ाना हो घटाना हो। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और इसमें मैं आपको उसी से संबंधित ट्रिक्स बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। इससे मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और जब मैं वीडियो डालूंगा उसको सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास। तो ये है पहला क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की बढ़त हो जाती है, तो बताइए कि गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्चा नहीं बढ़े। कहने का मतलब ये है कि चीनी की रेट बढ़ गई है तो उसको अपना खपत कम करनी है, यानी कि उसको अपना कंजप्शन कम करना है। मतलब चीनी को कम खाना है कैसे भी करके, खर्चा उसको उतना ही रखना है। और ये इसके ऑप्शंस हैं। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए आपको सबसे पहले इसको एक नए तरीके से लिखना सीखना होगा। अगर आप ये तरीका सीख गए तो मेरी गारंटी है कि आप कोई सा भी क्वेश्चन है 15 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर लेंगे, आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए लिखना कैसे होता है। जैसा कि इसने बोला है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, ठीक है ना। तो 20% बढ़ गया तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 100 रुपये मान लें, पहले की रेट 100 रुपये है, तो आज की रेट क्या हो गई होगी? तो आज की रेट हो गई 120 रुपये। ठीक है, अब 120 रुपये हो गई तो उसका जो खर्चा है, यानी कि ये मान लीजिए कि हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि 100 रुपये की रेट है और वो हो गई 120 रुपये। जो खर्चा है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। भाई 100 रुपये खर्च करती थी वो इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, ये खर्चा है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है यहाँ पर, ये इसी तरीके से लिखना है आपको। भाई जो भी यहाँ पे मूल्य हमने मान रखा है वो, और उसके ऊपर बढ़ी हुई रेट या घटी हुई रेट जो भी है, और जो खर्चा है वो उसको नीचे लिख के इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो यहाँ पे लिख देंगे हम। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है 20। ठीक है, इतना करने के बाद में आपका क्वेश्चन आधा सॉल्व हो चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है और थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। कैसे? अब ये कह रहा है कि कितने परसेंट की कमी करे। तो ये जो 20 है ये इसका कितना परसेंट है, यानी ये वाला 20 इस 120 का कितना परसेंट है, ये आपको निकालना है। अब तो इसको कैसे निकालेंगे? 20/120 और गुणा में 100। ये चीज़ मैंने आपको मेरे बेसिक परसेंटेज के वीडियो में बहुत ही क्लियरली समझाया था कि इसको कैसे निकालते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद में जितने भी सारे परसेंटेज के वीडियोस आएंगे वो आपको सारे समझ में आते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमने लिख दिया है 20/120 गुणा में 100, तो इससे इसका आंसर आ जाएगा। ये हम इसको काट के पूरा क्लियर करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा, और ये हमारा इसमें पहला ऑप्शन है। तो इस तरीके से इसको करना होता है। इस तरीके को आप एक बार लिखना समझ लीजिए कि इसको, ये जो सवाल आते हैं इसको हम इस पैटर्न में लिखेंगे। हम 20% बढ़ जाती है तो 100 मान के इसको 120 कर दिया, यानी ये 100 था और हमने इसको कर दिया 120। ठीक है, और अब ये कह रहा है कि कितने परसेंट की कमी करे, तो हमें इसमें खर्चा दिखाना होता है और इन दोनों का डिफरेंस लेके फिर हमें ये फॉर्मूला लगाना होता है। अभी और क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेसन का मूल्य 25% बढ़ गया। अब आपके दिमाग में यहाँ पे पहुँचते ही हो जाना चाहिए कि 25% बढ़ गया, इसका मतलब 125 हो जाएगा वो। तो बताइए कि गृहिणी को अपने खपत में कितने परसेंट की कमी करे कि उसका खर्चा नहीं बढ़े। सेम क्वेश्चन है और ये इसके ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 100 मान लिया, और 100 मानने के बाद में जब 25% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 125। तो 100 का 125 हुआ। अब इसने लिखा है खर्चा नहीं बढ़े, यानी कि जो खर्चा है वो 100 का 100 ही रहेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस हमारा एक आ जाएगा 25। और अब हमें निकालना है ये 25 जो है, ये जो मैंने नया 25 निकाला, ये इसका कितना परसेंट है। तो कितना परसेंट निकालने के लिए वो संख्या ऊपर लिखनी होती है, मूल संख्या नीचे लिखनी होती है। तो 25/125 गुणा में 100, और ये इसका आंसर आ गया 20%, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है।
एक बार आप इसको समझ लेंगे तो आप अपने दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं और मुश्किल से 5 सेकंड की कैलकुलेशन करके आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आपको लगभग हर एग्जाम में मिलेंगे, ज़्यादातर एसएससी वगैरह में, हमारी इधर आरपीएससी में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। आलू का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तो बताइए कि गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च केवल 10% बढ़े। अब क्वेश्चन वो का वही है, खाली इसने यहाँ पर खर्चा बढ़ा दिया है। उस पहले वाले क्वेश्चंस में खर्चा नहीं बढ़ रहा था, और ये गृहिणी अलग टाइप की, ये कह रही चलो ठीक है 10% बढ़ गया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये गृहिणी 10% बढ़ाना चाह रही है अपने खर्चे के अंदर से, तो इसको भी हम सेम उसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे। ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले हमने 100 लिखा, अब बढ़ी कितनी रेट, 20% बढ़ गई, तो हम क्या करेंगे, इसका 20% बढ़ा हुआ रेट लिख देंगे, 120 हो गया। अब ये जो कह रहा है कि खर्चा, तो जो हम खर्चा यहाँ पे नीचे मान रहे थे उसमें बोल रहा है कि 10% बढ़ा है, तो हम उसको 10% बढ़ा के लिखेंगे। यानी 100 मान रहे थे तो 100 का 10% बढ़ा के लिखा तो कितना हुआ, 110। तो ये 110 हो गया। अब बाकी क्वेश्चन सेम वैसा का वैसा ही है। इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 10 का। तो अब ये कह, अब 10 का आ रहा है तो फिर वही लिखेंगे कि ये 10 इसका कितना प्रतिशत है। तो ये 10 इसका कितना परसेंट है, 10/120 गुणा में 100 करना पड़ेगा हमें इसके लिए। और जब हम इसको काट के जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर 8 से 1/3 आ जाएगा। और आप वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 10 इसका कितना प्रतिशत है, ये इतनी, ये वाली अगर कैलकुलेशन आप नहीं भी करना चाहते तो भी एक आप जनरल आइडिया लगा सकते हैं। कैसे, कि जैसे मान लीजिए 10 है तो इसका 10% कितना हुआ, 12। इस 120 का 10% कितना हुआ, 12 ही तो हुआ। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो उसके लास्ट का एक डिजिट हटा देना चाहिए, ये यहाँ से पॉइंट लगा देना चाहिए, तो 12 हो गया। यानी कि ये 10%, यानी 120 का 10% हुआ 12। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 12 से कम आएगा वो। तो इसमें ये नहीं था, ये नहीं था, यानी कि 10% तो 12 हो रहा है ना, तो 10% से कम आएगा, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब ये 10 के थोड़ा के आसपास है, तो ये 2/2 गलत है, इसका मतलब हमारा आंसर ये है। तो जब आप इसको करते रहेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा और आप इसको समझने लग जाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये कह रहा है कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है। ठीक है, तो बताइए गृहिणी को अपनी खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च 5% घट जाए। अब ये एक गृहिणी नई टाइप की है, तो ये क्या कह रही है कि जो खर्चा पहले कर रही थी उससे और पैसे बचाना चाहती है ना, उसमें खर्चे में से भी कम करना चाह रही है। जितने पहले 100 रुपये खर्च कर रही थी तो अब ये 95 रुपये खर्च करेगी ये, जबकि रेट बढ़ गई है। ठीक है, तो इसको भी हम सेम उसी पैटर्न से करेंगे। ये इसके ऑप्शन है, यानी कि 100 रुपये हमने मान लिया और 25% बढ़ जाने से कितना हो जाएगा उसका, 125%। अब 125% बढ़ गया और जो नीचे हमने जो खर्चा मान रहे थे वो खर्चा कितना, का क्या बता रही है, उस खर्चे में से, यानी कि उस खर्चे में से 5% घट जाए, यानी उसमें से घटाना है हमें। तो 100 में से 5% घटाए तो कितना हो गया, 95। अब बाकी क्वेश्चन सेम वैसा का वैसा ही है। इन दोनों का डिफरेंस आप देख लीजिए कितना हो गया, 30। तो अब हम लिखेंगे, मतलब ये जो 30 है ये इस 125 का कितना प्रतिशत है। तो हम क्या करेंगे, 30/125 गुणा में 100, 30/125 गुणा में 100, और जब हम इसको काट देंगे तो हमारा चॉइस आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन है। ये देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, जिसके कारण एक गृहिणी पहले से 5 किलो चीनी कम खरीद पाती है। यदि उसका खर्च वही रहे तो चीनी की मूल खपत ज्ञात करो। अब क्वेश्चन सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं दी है, इसने मात्रा दी है हमें, यानी 5 किलो चीनी, यानी इसने अलग से हमें मात्रा दी है। पहले परसेंटेज में आ रही थी, अब इसने मात्रा दी। तो इस क्वेश्चन को भी हम सेम वैसे ही करेंगे, बस थोड़ा सा घुमाना है उसको। तो कैसे घुमाएंगे, ये इसके ऑप्शंस आगे। 100 रुपये की चीनी थी पहले, अब बढ़ के कितनी हो गई वो, 120 रुपये की। ठीक है, ये 120 की हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर ये ध्यान दो कि वो क्या बोल रहा है उसने, यदि उसका खर्च वही रहे, यानी खर्च नहीं बढ़ाया उसने, तो हम भी खर्च नहीं बढ़ाएंगे, हम वैसा का वैसा ही 100 लिख देंगे जो हम खर्च मान रहे थे। अब इन दोनों का डिफरेंस हम देख लेंगे। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन में कभी भी ये 5 किलो 2 किलो मात्रा देता है किसी की, तो हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात ले लेंगे। फिर हम सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ तक तो सेम रहेगा, आगे का जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो चेंज रहेगा इसमें। अगर क्वेश्चन में उसने ये 5 किलो इस तरीके से मात्रा दे रखी, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे, 20/120। अगर हम इनको छोटा करना चाहें तो छोटा करें कितना हो जाएगा, 1/6।
यहाँ तक आप पहुँच जाओ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर आने के बाद में ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये 1 है, ये है 5, यानी ये 1 बराबर है 5, तो यानी कि 1 बराबर है 5। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर इस 1 को किससे गुणा करे कि 5 बन जाए, तो 1 को हम गुणा करेंगे 5 से, तब 5 बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम नीचे वाले को भी गुणा कर देंगे, तो नीचे वाले को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 किलो, यानी कि ये इसकी एक्चुअल खपत थी इसकी, यानी कि ये 30 किलो चीनी खाते थे, ये मूल खपत है, ये हमारा आंसर 30 किलो आ गया। अगर वो हमसे पूछता है कि हमें नई खपत बताओ, कि यानी कि नए महीने में वो कितनी चीनी खाएंगे रेट बढ़ने के बाद में, तो फिर हम क्या करते हैं कि इस 30 में से ये जो नीचे वाला है इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं यहाँ पे, तो फिर हमारी नई खपत आ जाती है। ये है नई खपत 25 किलो, जो कि आंसर में फर्स्ट नंबर है। अगर उसने मूल खपत पूछा है तो ये, और अगर नई खपत पूछी तो 25। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, जिसके कारण एक गृहिणी पहले से 12 किलो चीनी कम खरीद पाती है। यदि उसका खर्च 10% बढ़ जाए तो चीनी की मूल खपत बताओ। अब इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें बोली है उसने, रेट भी बढ़ाई है, खर्चा भी बढ़ाया है, और उसने यहाँ पे मात्रा भी दे दी है। तो इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो देखते कैसे करेंगे। ये हमारे ऑप्शंस आ गए इसमें। तो सबसे पहले जो हमने पैटर्न सीखा है अब तक, 100 रुपये की चीनी थी, कितने रुपए की हो गई, 25% बढ़ा दी गई उसने, इसका मतलब वो हो गई 125 रुपये की। ठीक है, अब कह रहा है खर्च भी बढ़ना चाहता है, वो कह रहा है कि यदि उसका खर्च 10% बढ़ जाए, इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि खर्च बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर उसका 10% खर्च बढ़ रहा है तो हम भी हमारे खर्चे को 10% बढ़ा के लिखेंगे। 100 का 110 कर दिया हमने ये खर्चा, और हम यहाँ का इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है हमें। तो इन दोनों का डिफरेंस लेने के बाद में हमारे पास आ गया 15/25, यानी हमें इनका भी रेशियो ले लेना है। और जब हम इस 15/25 को काट के छोटा करेंगे तो हो जाएगा 3/25। जब ये 3/25 हो जाता है तो फिर ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से सॉल्व होगा। ये जो 3 है ये 12 है, यानी 3 = 12, यानी कि ये जो 3 है ये इस 12 के समान है। तो अगर मुझे 3 को 12 बनाना हो तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। 3 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूँ तो 12 बन जाएगा, तो फिर मैं नीचे वाले को भी 4 से गुणा करूँगा, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 100 किलो। यानी कि अब जो इसकी मूल खपत है, यानी कि मूल खपत जो है वो है इसकी 100 किलो, यानी कि हमारे सेकंड नंबर ऑप्शन में। और मैंने आपको बताया था अगर नई खपत पता करनी हो तो आप इसमें से इसको माइनस कर सकते हो, तो इसको नई खपत आपको पता चल जाएगी। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये चीनी की मूल खपत पूछ रहा है, तो हम इसमें से 100 आंसर लगा देंगे सेकंड नंबर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गोभी का मूल्य 20% बढ़ जाता है। इस बार इसने गोभी लिए सर, चीनी नहीं लिए, जिसके कारण 300 रुपये में एक गृहिणी 5 किलो गोभी कम खरीद पाती है। तो गोभी का नया मूल्य बताओ। प्रति किलो में पूछ रहा है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सेम वैसा का वैसा ही, थोड़ा सा घुमा दिया है इसने। इसमें हमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसमें हमें नई चीज़ क्या लगानी पड़ेगी, जब ये हमें कह रहा है कि गोभी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तो गोभी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, लेकिन इसने रेट दे रखी है यहाँ पे 300 रुपये में एक गृहिणी 5 किलो गोभी कम खरीद पाती है। तो हम भी रेट 100 नहीं मानेंगे, हम 300 ही लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 300 रुपये हमने रेट ले ली इसकी, और बढ़ रही कितनी है, 20%। तो अब आपको आना चाहिए सर ये दिमाग में कि 300 का 20% कितना होता है। अगर यहाँ आपको दिक्कत आ रही है परसेंटेज निकालने में, तो इसका बेसिक वीडियो मैंने दे रखा है, उसमें से आप जाके पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, तो 20% बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो गया 10% एक हटाते ही, और उसको 2 से गुना कर देंगे 60, यानी कि 360 रुपये हो गया। अब पहले तो 300 था, 360 इसकी रेट हो गई है। ठीक है, तो इतना करने के बाद में हमें इन दोनों का डिफरेंस देखना, कितने का, 60 का डिफरेंस आया। ठीक है, अब ये जो 60 है ना, ये 60 रुपये के अंदर ये 5 किलो चीनी कम खरीद पा रही है। तो 1 किलो चीनी कितने रुपए में कम खरीद पाएगी वो, तो 60 के अंदर इस 5 का भाग लगा देंगे हम, जो कि यहाँ पर दे रखा है इसने। तो बराबर कितना आया, 12 रुपये किलो। तो ये हमारा इसमें आंसर हो गया, यानी कि वो इसका नया मूल्य यही है इसका, यानी 12 रुपये किलो नया मूल्य है। अगर आपको इसका पुराना मूल्य पूछता है, ठीक है, ज़्यादातर नहीं पूछता है, लेकिन अगर वो आपसे पुराना मूल्य पूछता है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 300 इसने पुराना मूल्य दे रखा है और ये 360 नया मूल्य दे रखा है, इसका हम रेशो निकाल लेंगे। गोभी का वास्तविक मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका रेशो निकालना होगा। तो ये 5/6 इसका रेशो आ गया। ठीक है, अब ये जो 6 है, ये 6 = 12 है,
यानी कि ये दोनों बराबर चीज़ है ये वाली। इस 6 को आप ये 12 मानो, तो इस 6 को मैं किससे गुणा करूँ कि 12 आ जाए? तो इस 6 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो हमें इस पक्ष को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 10 आ जाएगा। इसका मतलब गोभी का जो वास्तविक मूल्य था, मतलब ये वाला गोभी का वास्तविक मूल्य आ गया 10 रुपये, जो कि ऑप्शन अगर पूछा जाता तो हमारा 3 नंबर ऑप्शन हो जाता। और उसने हमसे गोभी का नया मूल्य पूछा है, तो गोभी का नया मूल्य ये आएगा। तो ये कुछ ट्रिक्स थी जो गृहिणी से संबंधित थी, और ये हर क्वेश्चन में पूछी जाती है, चाहे वो एसएससी का हो, आईबीपीएस का हो, एसबीआई का हो, बैंकिंग के कैसे भी हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो आपको आशा करता हूँ पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।